हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आ चुकी हूँ एम्पोरियम में अपने माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग और जॉयफुल लाइफस्टाइल के साथ, जिसमें अमेजिंग चीज़ ये है कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ। माइंड ब्लोइंग भी यही है कि हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ और जॉयफुल भी यही है कि बी पॉजिटिव ऑलवेज़। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल कोरोना के बाद सिचुएशन जो काफ़ी ज़्यादा वर्स हो गई थी, उसको थोड़ी सी लाइट हो गई है वैक्सीनेशन की वजह से। तो मैंने भी वैक्सीनेशन करवा ली है और वैक्सीनेशन मैंने करवाई। एक्चुअली ये आप खुद तो डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आपको कौन से वाला वैक्सीनेशन लगेगा। एनसीओसी की वेबसाइट के ऊपर आल्दो की बहुत सारी गाइडलाइंस हैं जो इस चीज़ में आपके लिए हेल्पफुल होती हैं कि आपको कौन सी वैक्सीनेशन लगेगी। तो मेरा ख्याल था मुझे साइनोवैक या साइनोफॉर्म लगेगी, बट जिस दिन मैं गई विज़िट करने एक्सपो सेंटर में, वैक्सीनेशन सेंटर, तो उस दिन उनके पास सारी वैक्सीनेशन ख़त्म हो गई थी और वो फर्स्ट ट्रायल जो पाकवैक का था वो उस दिन आने वाले लोगों पे हो गया। तो आई वाज़ वन ऑफ़ दोज़। तो मैं आज आप लोगों से शेयर करूँगी कि पाकवैक जो वैक्सीनेशन मेरे पे अप्लाई हुआ उसके बाद मैंने क्या फ़ील किया। सबसे पहले तो उन लोगों ने मेरा बीपी चेक किया था, विच वाज़ नॉर्मल 120/80, इट वाज़ कंसिडर्ड नॉर्मल, और मुझे फ़ीवर भी नहीं था। उसके बाद उन्होंने वो वैक्सीनेशन मेरी की, जो कि एक्चुअली एक सिरिंज टाइप है और मुझे पता भी नहीं चला किस टाइम पे वो हो गया। और आई फेल्ट द नीडल बट नॉट वेरी शार्प। एनी हाउ, उसके बाद नेक्स्ट डे आई वॉज़ क्वाइट फाइन, बट आफ्टर दैट मेरा बाजू जो था वो स्टिफ़ हो गया। और स्टिफ़ मीन्स कि जिस जगह पे वो सिरिंज अप्लाई हुआ था वो जगह काफ़ी हार्ड हो गई, और वो जो आर्म स्टिफनेस थी वो मेरी 2 से 3 दिन रही। और मैंने शायद थोड़ी टेंशन भी ले ली इस चीज़ की, तो मुझे बुखार हो गया था, फ़ीवर हो गया था फॉर 1 डे। तो उसमें मैंने जब अपने स्टेटस पे ये चीज़ डाली तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप एक बहुत सेहतमंद बंदी हैं, तो इसलिए आपको ये साइड इफ़ेक्ट हुआ है कि आपको फ़ीवर हो गया है। और उस फ़ीवर में मुझे सजेस्ट किया गया कि मुझे सिर्फ पैनाडोल यूज़ करनी चाहिए। तो मैंने पैनाडोल इस्तेमाल की और आराम किया। उसके बाद कुछ दिनों के लिए जो मुझे प्रॉब्लम हुआ, वो रियल प्रॉब्लम ये था कि मुझे चीज़ें भूलनी शुरू हो गई है। मुझे ऑफ़िस में और नॉर्मल लाइफ में चीज़ों पे कंसंट्रेट करना थोड़ा मुश्किल हो गया। उन दिनों मुझे याद है कि मेरे काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम आ रहा था। मेरे जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं भूल गई, जो मैंने कुछ फ़ाइल्स पुटअप करनी थी वो मैं भूल गई। उसके अलावा एक दफ़ा मैंने किसी को अनफॉलो करना था, मैं फ़ोन चार्जर पे था, मैं उठी हूँ और मैंने उसको जब वहाँ से उतारा है तो उसके बाद मैं भूल गई मैं किस काम के लिए आई थी। तो फिर मैंने उसको जस्ट वैसे ही प्लग इन किया और फिर मैं दोबारा चली गई वहाँ से। तो थोड़ी देर बाद मुझे याद आया कि मैंने तो बहुत इस काम के लिए उसको स्पेशली उतारा था। इस टाइप कुछ दिनों के लिए मुझे इस तरह की फ़ीलिंग्स आई कि मुझे चीज़ें भूल रही हैं, बट ये कुछ दिनों के लिए था। उस दिनों में मैंने फिर डिस्प्रीन की मुझे लगा कि शायद उससे एक और चीज़, मेरा बीपी बहुत स्ट्रेंजली चेंज हुआ। मतलब नॉर्मली जो उस वक्त नॉर्मल 120/80 था, उसके बाद वो 94/73 और या 100/90 इस टाइप का होने लग गया, जो कि रीज़नेबल नहीं था। और मेरे सर में भी काफ़ी दर्द हो रहा था। तो मैंने फिर कुछ दिनों के लिए डिस्प्रीन जो 1 टैबलेट है ना, वो हर दिन इस्तेमाल की। मुझे लगा कि सर में भी दर्द हो रहा है